हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं किस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग को डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने सिर्फ दो प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, S implies 0 S1 और दूसरी प्रोडक्शन हमारे पास है S implies 0 1। इस दो प्रोडक्शंस को देखकर हम ग्रामर के चारों टपल्स का आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, VN यानी सेट ऑफ वेरिएबल्स। इस ग्रामर के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? केवल एक ही वेरिएबल आप देख सकते हैं। इस पूरे दोनों प्रोडक्शंस के अंदर केवल कैपिटल S है जो एक ही वेरिएबल है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे ग्रामर का जो पहला टपल होता है VN, वो एक सेट ऑफ वेरिएबल है और उसके अंदर केवल एक सिंबल है जो है S। सिमिलरली सेकेंड पोर्शन क्या होता है? सिग्मा यानी सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। अब आप इस पूरे ग्रामर की सारी प्रोडक्शंस को देखिए, यू कैन फाइंड आउट कि इसके अंदर सिर्फ दो ही टर्मिनल सिंबल्स हैं, एक है 0 और एक है 1। तो दूसरा सेट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दैट इज सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 0, 1। सिंस इन दोनों प्रोडक्शंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल है S, तो वही बनेगा हमारा स्टार्ट सिंबल। उसको हम लोग किस तरह से मेंशन करेंगे? S। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। हमेशा ध्यान दीजिए, S implies 0 S1 ये एक प्रोडक्शन है, S implies 0 1 ये एक प्रोडक्शन है। इसका जो सेट बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, यानी कि सेट P। और वो सेट P हम लोगों को कहां पर गिवन है? ये ऊपर इन दोनों प्रोडक्शंस के फॉर्म में दिया गया है। अब आइए सीखते हैं कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग का डेरिवेशन करना है तो कैसे हम स्ट्रिंग को डिराइव करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रिंग का डेरिवेशन स्टार्ट सिंबल S से शुरू होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल S को लिखेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमें स्टार्ट सिंबल S से या S के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्शंस लगानी है। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और वो जो भी वेरिएबल होगा उस प्रोडक्शन को उसके नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि S implies 0 S1 एक S प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो S है। अगर मैं उदाहरण के लिए, बात को समझने के लिए एक और प्रोडक्शन उसके बगल में लिख दूं, जैसे कि कैपिटल A implies स्मॉल b। इस प्रोडक्शन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? केवल एक सिंगल वेरिएबल है और वो कैपिटल A है। तो इस प्रोडक्शन को मैं एक A प्रोडक्शन कहकर के बुलाऊंगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो A है। इसी तरह से वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पर आते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि इस ग्रामर के अंदर हमारे पास दो S प्रोडक्शंस हैं। एक है S implies 0 S1, दूसरी है S implies 0 1। चूंकि स्टार्ट सिंबल S के ऊपर हम इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्शन लगा सकते हैं, तो मान लीजिए कि सबसे पहले हमने कौन सी प्रोडक्शन लगाई? S implies 0 S1। ये डिराइव्स का सिंबल है और हम क्या लिखेंगे यहां पर? 0 S1। ये आपको कैसे मिला है? ये मिला है S implies 0 S1 नाम की प्रोडक्शन को अप्लाई करके। ध्यान दीजिए, इस 0 S1 को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट हियर। जब डेरिवेशन के टाइम पर हम देखेंगे तो इसको कहा जाएगा सेंटेंशियल फॉर्म। ध्यान रखिए, क्या कहेंगे आप इसे? सेंटेंशियल फॉर्म। स्टार्ट सिंबल S भी डेरिवेशन के टाइम पर सेंटेंशियल फॉर्म कहकर बुलाया जा सकता है, लेकिन उसका एक स्पेशल मीनिंग है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्टार्ट सिंबल। उसे डेरिवेशन में क्या कहा जाता है? स्टार्ट सिंबल कहा जाता है। अब हम लोग देखें यहां पर आगे, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक डिराइव्स का सिंबल। अब हम यहां पर कौन सी प्रोडक्शन लगा सकते हैं? तो ध्यान रखिए, आप S implies 0 S1 भी लगा सकते हैं और S implies 0 1 भी लगा सकते हैं। दोनों ही S प्रोडक्शंस यहां पर लगाई जा सकती हैं। क्योंकि हमें डेरिवेशन को आगे सीखना है, इसलिए हम प्रोडक्शन लगाते हैं S implies 0 S1। देखिए कैसे लगाई जाएगी। जब हम इसके ऊपर प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे S implies 0 S1, तो ये जो पुराने 0 और 1 है ये अपनी जगह पर बने रहेंगे। केवल बीच वाला जो S वेरिएबल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? 0 S1 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी एक सिंबल को हटा के उसकी जगह पर 3 सिंबल्स आ जाएंगे। तो अगला सेंटेंशियल फॉर्म जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा?
00S11। ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ये वाला ही 0 है, ये जो 1 है ये वाला 1 है। बीच वाला जो वेरिएबल s हमारे पास हुआ करता था वो वेरिएबल s हमने s इंप्लाइज 0s1 की सहायता से किससे रिप्लेस कर दिया है, 0s1 से रिप्लेस कर दिया है। इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार और हम चाहें तो इसके ऊपर वही सेम प्रोडक्शन लगा सकते हैं। देखिए डिराइव्स का सिंबल लगाया हमने, और हम क्या कर सकते हैं, फिर से s इंप्लाइज 0s1 नाम की प्रोडक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों 0 और ये दोनों 1 अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे, केवल बीच में जो वेरिएबल s है वो 0s1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगला सेंटेंशियल फॉर्म जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 000S111। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले वाले दोनों 0 अपनी जगह पर हैं, बाद वाले दोनों 1 भी अपनी जगह पर हैं, केवल बीच वाला वेरिएबल s इस एक प्रोडक्शन की सहायता से 0s1 से रिप्लेस हो गया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्रोडक्शन s इंप्लाइज 0s1 यूज करते जाएंगे तो सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। लेंथ का मतलब हुआ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। जैसे इस सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ 3 है, इस सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ 5 है, इस सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ 7 है। अगर मैं एक बार फिर से s इंप्लाइज 0s1 लगा देता हूं तो ये लेंथ बढ़ के 9 हो जाएगी, और s इंप्लाइज 0s1 हम चाहे जितनी भी बार लगाएं हर बार हमें एक सेंटेंशियल फॉर्म ही मिलेगा और हर बार उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब यहां हमारा उद्देश्य है किसी एक स्ट्रिंग को डिराइव करना। स्ट्रिंग वो सेंटेंशियल फॉर्म होता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। स्ट्रिंग वो सेंटेंशियल फॉर्म होता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। तो इस s को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस तरह से कि आगे आने वाले सेंटेंशियल फॉर्म में कोई भी वेरिएबल ना हो। अब आप ध्यान से देखिए, इस तरह की हमारे पास सिर्फ एक ही s प्रोडक्शन है, वो है s इंप्लाइज 0s1, जो ये कहती है कि आप s को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0-1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस केस में कोई वेरिएबल भी हमारे पास नहीं बचेगा। तो अगर मैं इस मूवमेंट पर आकर इस सेंटेंशियल फॉर्म के ऊपर s इंप्लाइज 0-1 को अप्लाई करता हूं तो मुझे डिराइव करके यहां पर क्या मिलता है, मुझे मिलेगा 0-0-0। ये पहले वाले 3 0 अपनी जगह पर रहेंगे। बीच में जो वेरिएबल s है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0-1 से रिप्लेस हो जाएगा, और बाद वाले जो तीनों 1 है वो तीनों के तीनों 1 भी अपनी जगह पर बने रहेंगे, और एक स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसके अंदर 4 0 और 4 1 है। अब ध्यान दीजिए, इस स्ट्रिंग को ही मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0-4-1-4। ये भी एक सेंटेंशियल फॉर्म है, मगर ये एक ऐसा सेंटेंशियल फॉर्म है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, और इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं एक स्ट्रिंग कह सकता हूं। और ये स्ट्रिंग किसको बिलोंग करेगी, ये स्ट्रिंग बिलोंग करेगी LG को। LG का मतलब होता है लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर G। थैंक यू वेरी मच।